आज फिर हम करियर काउंसलर्स इंडिया में एक नए करियर के साथ आए हैं। 17 जून को ही हमने लॉ डे मनाया, लॉयर्स डे मनाया, तो ऐसा लगा कि क्यों ना लॉ के ऊपर बात की जाए। और इस बारे में बात करने के लिए कौन इससे बेटर, आकांक्षा शर्मा से बेटर और हमें कौन मिलेगा। आकांक्षा इज अ बडिंग लॉयर। रिसेंटली ही उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया है 2020 में, और हमारे देश के रिनाउंड कॉलेज, लॉ कॉलेज, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से उन्होंने अपनी BL LLB की डिग्री ली है। और अभी आजकल वो एज एन एसोसिएट वर्क कर रही है सिरिल अमरचंद मंगलदास मुंबई लॉ फर्म के साथ। एंड आई नो आकांक्षा की ये लॉ फर्म में किसी को भी जाना, आई मीन एक ड्रीम होता है किसी भी लॉयर के लिए इस लॉ फर्म के साथ ज्वाइन करना, और उससे भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से पढ़ाई करना भी लोगों के लिए एक ड्रीम है जो भी लॉ की फील्ड में जाना चाहते हैं। एम आई राइट आकांक्षा? Yes, yes, Dr. Maheshwari. First of all, I would like to thank you for having me here, and it is genuinely a pleasure for me today to speak to you. Thank you for having me. थैंक यू आकांक्षा। आज आप हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं लॉ की फील्ड से रिलेटेड। तो मुझे लगा क्योंकि आप एक इतनी अच्छी बडिंग लॉयर हैं, आपने जस्ट रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म को ज्वाइन किया है, तो आपसे बेटर, क्योंकि आपने ये सब बहुत ही रिसेंटली पूरे एक्सपीरियंसेस लिए हैं कि लॉ की फील्ड में कैसे जाना है, कौन कौन से एग्जाम्स देने हैं, तो आपसे बेटर और कौन होगा जो हमारे और हमारे स्टूडेंट्स को ये बता पाएगा कि लॉ में कैसे जाना है। तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करती हूँ आकांक्षा, और कुछ अपने बारे में बताइए और कुछ अपने कॉलेज के बारे में बताइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर महेश्वरी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि स्टार्टिंग से इट्स नॉट कि मुझे अभी जाके पता चला कि मुझे लॉ करना है। लॉ और जस्टिस हैज ऑलवेज इकोड इन माय हाउस बिकॉज मेरे फादर 30 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो आई एम नॉट द फर्स्ट जनरेशन लॉयर टू बी ऑनेस्ट, बट दैट्स व्हाट वेयर इज फ्रॉम वेयर आई ऑलवेज वांटेड टू जॉइन द लॉ प्रोफेशन। उसके बाद फिर GLC में आना, GLC में एडमिशन मिलना was something like a dream come true because GLC is one of the top law colleges of India and it is the first law college that was established in India in 1855. So that was one thing that made me where I am, and right now I'm presently working with Cyril Amarchand Mangaldas Mumbai, which is one of the top tier law firms of India and is booming with high speed. यस 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 आकांक्षा, एंड आई एम वेरी श्योर कि बहुत लोगों से इंस्पिरेशन लेके, क्योंकि वैसे तो कहूंगे ना कि जेनेटिकली, एनवायरमेंटली तुम्हारे पास ये था ही लॉ की फील्ड में आना, सिंस आप कह रही हो कि फैमिली में रन होती है लॉ की फील्ड। तो आई मीन दिस करियर इज रियली बहुत ही अभी आज के समय की डिमांड भी है ये करियर। और पहले जैसे कहा जाता ना कि लॉ रूम में, कोर्ट रूम में एक लॉयर होता था, बट नाउ द लॉ इज फुल ऑफ ग्लैमर। आई मीन क्या नहीं लॉयर कर रहा है और कहाँ नहीं लॉयर है। इसलिए क्योंकि आज यंग जो जनरेशन है वो भी बहुत लॉ की तरफ एक बड़ी अच्छी उम्मीद और नजरों से देखती है, और एक डिफरेंट सेटअप में भी अपने आप को देखती है। वो एक कोर्ट रूम में नहीं सिर्फ अपने आप को सीमित रख के बहुत सारी जगह अपने आप को दे कैन प्रेजेंट देमसेल्फ एट मेनी प्लेसेस। कौन से ऐसे लोग हैं अदर देन योर पेरेंट्स, अदर देन योर फादर एंड योर फैमिली मेंबर्स, जिन्होंने तुम्हें इंस्पिरेशन दिया कि GLC में ही जाना है और लॉ करनी है? एक चीज बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, जो एल्यूमिनस है GLC मुंबई का, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एल्यूमिनस अक्रॉस इंडिया. First of all, being Ram Jethmalani was an alumnus of GLC Mumbai. Then Nani Palipala is also passed out from GLC Mumbai. Then a lot of various Chief Justices of India have been passed out from GLC Mumbai. So all these people, have been an inspiration. उन लोगों से इतना कुछ सीखने को मिला. मैं खुद राम जेठमलानी जी से मिली हूँ बिफोर आफ्टर आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली, एंड टू बी ऑनेस्ट ही गेव मी सो मच ऑफ warmth and like he motivated me so much. इतना कुछ सीखने को उनसे मिला उस मीट में कि I realized that I have chosen the correct field, and after going to GLC I think that was one of the best decisions I made. Great. I think your father is also a very good lawyer based at Delhi. तो डेफिनेटली मतलब लाइक पापा तो घर में इंस्पिरेशन दे ही रहे हैं, और साथ में उनके जो कलीग्स हैं और जो उनके सीनियर मेंबर्स हैं, जो फैकल्टी हैं सीनियर, वो भी बहुत आपको आई मीन शायद इंस्पिरेशन दी इस फील्ड में आने के लिए। और भी जैसे बहुत सारे नाम आपने मुझे बताए थे कि प्रतिभा पाटिल हो गई, सिरिल श्रॉफ, लाल कृष्ण आडवाणी जी, दीज आर तो सम रिनाउंड,
Bal Gangadhar Tilak ji, I mean the great grand Bal Gangadhar Tilak ji, he himself is from Government Law College and he himself is a lawyer. That is the most important. Yes. Yes. So आज क्योंकि बहुत सारे जन मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स हैं जो लॉ की फील्ड के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो क्यों ना एक पीपीटी के फॉर्म में हम लोग अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं ताकि स्ट्रीमलाइन रहे और हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर सकें कि कैसे कैसे क्या स्किल्स और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब रहता है इस फील्ड में जाने के लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद द पीपीटी एंड आई होप करें लॉ के बारे में. जैसे आपने बताया कि आपका एक ड्रीम था, एक लाइक यू नो सिंस योर चाइल्डहुड इट वाज योर ड्रीम टू बी इन द फील्ड. सो डू यू थिंक कि कुछ स्किल्स थी आपके पास आकांक्षा इस फील्ड में आने के लिए, या सिर्फ एक क्योंकि जेनेटिकल था वो तो डेफिनेटली स्किल्स आ गई, लेकिन अदरवाइज भी कुछ आपकी पर्सनल स्किल्स थी इस फील्ड में आने के लिए? Yes, I think इस फील्ड में आने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इज द थिंकिंग स्किल्स, योर एनालिटिक, योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स. मतलब अगर एक लॉयर वो इंसान है जिसको हर एक सिचुएशन में बोलना आना चाहिए, अपने पॉइंट्स को पुट फोर्थ करना आना चाहिए, बिकॉज जब तक वो खुद के बारे में या किसी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट को पुल नहीं कर पाएगा तब तक वो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज टिल द टाइम वो कुछ बोल नहीं सकता, अपने व्यूज पुट फोर्थ नहीं कर सकता. तो जब जैसे एक इंसान जज के सामने अपना पोर्ट्रे कर रहा है, जैसे वो उनके सामने बोल रहा है, अपने आर्ग्यूमेंट्स पुट फोर्थ कर रहा है, तो उससे एक चीज मिलती है लोगों को सीखने के लिए कि हाँ वो इंसान में कॉन्फिडेंस है. कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज है एक लॉयर में. उसके बाद बिकॉज आप देखो कि छोटी छोटी चीजें होती हैं हर एक उसमें केस में, एक छोटी सी छोटी चीज पूरे केस को हरा देती है और पूरे केस को जिता देती है. So paying attention to the details is, I think, very, very important. Then obviously drafting is something जो side by side, complementary a lawyer should always have. तो उसकी writing skills, वो जैसे अपनी, legal documentation वो आगे put forth कर रहे हैं, that is something वो उनको बहुत helpful करना है. All this, और सबसे important, decision making. I think until and unless that person can, make a decision कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये मुझे आगे करना है, ये नहीं करना, all these things are very important for a lawyer to succeed in life. Oh great. I mean ये जो स्किल्स हमारी नॉर्मल स्किल्स हैं उनको थोड़ा सा और एक एडेड एडवांटेज के साथ या एडेड अटेंशन के साथ हमारे पास होनी चाहिए ये सारी स्किल्स जब अगर हमें लॉ की फील्ड में जाना है, जिसमें आपने कहा कि डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स, एनालिटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये स्किल्स आपके पास इनबॉर्न थी, आई एम श्योर आकांक्षा, राइट? या आपने कुछ कॉलेज के दौरान भी इनको ब्रश अप किया? नहीं, इनबिल्ट आई थिंक कुछ नहीं आता. इट्स इंसान का हार्डवर्क और डेडिकेशन इज समथिंग जिससे वो आगे चीज इंसान को बिल्डअप करनी पड़ती है. एंड आई थिंक आई वुडंट से कि मुझे इनबिल्ट मिला. इनबिल्ट तो ऑब्वियसली लाइक फैमिली बैकग्राउंड था, बट स्टिल आई थिंक इवन इन माई लॉ कॉलेज आई डिड मूड्स. आई थिंक इंसान जब लॉ कॉलेज जाता है, इंसान को मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस में जरूर पार्ट लेना चाहिए. I did in my 5 years journey, I did 8 national moot court competitions, जिसकी वजह से मुझे इतना सीखने को मिला कि even in today's day that has helped me, how I have to speak, कैसे मुझे बात करनी है, कैसे मुझे जज के सामने अपनी आर्ग्यूमेंट्स पुट फोर्थ करनी है. सो एक डेमो के फॉर्म में जो मैंने वो पहले किया वो 8 मूड्स में, वो मुझे बहुत हेल्प किया. एंड उससे मेरी स्पीकिंग स्किल्स भी बेटर हुई, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो उससे और चीजें और बेटर हुई. देन आई बिलीव सिर्फ स्टडिंग इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्ट लो, जिससे you get to meet a lot of people, your surroundings, you get yourself accumulated between people. So I think वो बहुत ज्यादा जरूरी है एक लॉयर के लिए कि उसका जो एक लोगों के साथ मिलने का तरीका है, लोगों से बात करने का तरीका है, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. राइट. आई मीन या डेफिनेटली आकांक्षा कुछ इनेट थी
और कुछ अपने कॉलेज में जाके हासिल करी, और इस प्रकार से एक Yes. परफेक्ट पैकेज तैयार हो गया एक बेहतरीन लॉयर का। तो आई कैन सी अ गुड फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर। एंड सो अगर हम इसी में आगे बात करें आकांक्षा, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है लॉयर के लिए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो उन्हें 11th-12th में स्टडी करना चाहिए, या इट इज लाइक आफ्टर एनी स्ट्रीम दे कैन गो फॉर दिस फील्ड? See, वो सबसे अच्छी बात है लॉ फील्ड की कि तुम्हें नेसेसरी नहीं है, अगर तुमने साइंस ले ली तो तुम लॉ नहीं कर सकते। मैंने खुद साइंस ली थी 11th-12th में, और उसके ओके। बाद भी मैंने लॉ परस्यू किया बिकॉज आई वाज लाइक लॉ तो मुझे एनीवेज पता था कि सीखना है, बट साइंस इसलिए ली कि नॉलेज बढ़े, एंड बिकॉज ऑफ दैट सोल रीजन की साइंस आफ्टर स्टडिंग लॉ आई कुडंट एवर डू, उसके बाद मैं कभी नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने 11th-12th में साइंस की, बट फिर भी उसके बाद जाके लॉ किया। तो कोई फील्ड कंपल्सरी नहीं है, यू कैन डू कॉमर्स, यू कैन be in humanities, you can be in science, whichever background you are, you can do it. ओके। It's just that after completing your 12th, you have options. Either you have two options. Either you can do कि BA LLB like a cumulative 5 years law course कर सकते हैं आप, कि BA LLB, BA LLB, BLS LLB, ये सब law colleges आजकल ऑफर कर रहे हैं। और अदरवाइज आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके 3 years किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करके, एंड उसके बाद आप 3 years LLB। इट्स जस्ट कि 5 years में आपका एक साल बच जाता है, एंड इट गेट्स एक्यूमुलेटेड, सो 5 साल के बाद भी आप लॉयर बन सकते हैं। दैट्स द ओनली बेनिफिट of Wonderful, the wonderful. So we can get integrated degree. Like after completing our 12th, we have to appear for some entrance exam, I'm sure. तो कौन-कौन से yes. entrance exams हैं आकांक्षा, जिसमें कि like students appear हो सकते हैं? Because majorly हम लोग जो सुनते हैं that is CLAT, but I think there Yes. are many more. तो कौन-कौन से entrance exams हैं जो हम लोग clear करके इस फील्ड में आगे आ सकते हैं? सबसे जो सबको सबका क्रेज होता है कि मुझे क्लैट देना है, NLUs में जाना है, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। सो क्लैट इज फॉर ऑल NLUs, जितने भी NLUs हैं उसके लिए क्लैट है। उसके बाद यू कैन गिव LSAT ऑल्सो इफ यू वांट टू गो आउटसाइड इंडिया, और लाइक जिंदल LSAT स्कोर्स लेता है। देन यू हैव महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, महाराष्ट्र CET, that is for all the colleges which are there in Maharashtra. Then you have IELTS. IELTS is for NLU Delhi. So these are one of the major exams that you have. Then you have LET also. You have BHUET, MHCET. So all these are there. But लोग जो prefer करते हैं usually people are like कि CLAT देना है, CLAT के लिए preparation करनी है. So that is one where but that CLAT is not the only ending. There are various scopes where various exams like IP University exams are also there for Delhi, where you can get a good ranking and get good college also. Okay, IP is Indraprasth, right? Yeah, Indraprasth University. इंद्रप्रस्थ दिल्ली में भी है, कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमें समझ में आ रहा है कि फ्यू लाइक यूनिवर्सिटीज लाइक BHU अभी अपना एग्जाम करा रही है, SCT सिम्बायोसिस भी अपना एग्जाम करा रहे हैं। देन Exactly. right, so it is not only CLAT, it is like many more, and I think we should advise students कि अगर वो एग्जाम में लॉ के एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सारे ही एंट्रेंस एग्जाम दे दें। Why to restrict yourself, you know? राइट, अपना राइट, दैट्स ग्रेट। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रही हम लोगों के लिए। तो एंट्रेंस एग्जाम्स ऑब्वियसली हम लोगों ने दे दिए, और एलिजिबिलिटी भी हमारे पास है, हमने एंट्रेंस एग्जाम भी दे दिए। आकांक्षा, उसके बाद कोर्सेज हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं? लाइक लॉ में हम लोग क्या क्या कोर्सेज पढ़ सकते हैं? एग्जैक्टली वन, जैसे मैंने बोला, सबसे पहले तो LLB, आप बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ कर सकते हैं, BA LLB डायरेक्टली आफ्टर कंप्लीटिंग योर नॉर्मल 3 years ग्रेजुएशन। ओके। अदरवाइज उसके इंटीग्रेटेड में आपके पास BA LLB का ऑप्शन है, BLS LLB का ऑप्शन है, BBA LLB का ऑप्शन है, that you can do after completing your 12th itself. So it is like a consolidated cumulative one, जहां तुम्हारा एक साल genuinely बच जाता है। So this is what आजकल लोग prefer कर रहे हैं कि अपना 12th खत्म करके you will even become a lawyer, and then you would even have another degree with you. So it's like two things in one package.
ओके ओके एंड आई थिंक जब हमारे इंडिया में लॉ स्टार्ट हुआ था तो इट स्टार्टेड विद एलएलबी ओनली, यू नो, आफ्टर ग्रेजुएशन 3 इयर्स का कोर्स Yes, किया जाता था। बट देन exactly. फिर जब से एनएलआईयूज और एनएलयूज आए हैं उसके बाद से शायद ये इंटीग्रेटेड कोर्स स्टार्ट हो गया है, बीएलएलबी, बीबीएलएलबी एंड देयर आर फ्यू मोर जो आपने अभी मेंशन करे। सो अगेन यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी चॉइसेस हैं, नॉट इफ नॉट जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन, तो तो दे कैन स्टार्ट इवन जस्ट आफ्टर क्लास 12 ऑल्सो कि इस फील्ड में हमको जाना है। सो Exactly. राइट, तो कोर्सेज डिटेल्स तो हमारे पास बहुत अच्छी हैं, ये जो आपने हमें इंफॉर्मेशन दे दी है। तो इंस्टीट्यूट्स में अगर हम बात करें, दो ये हमारी अपनी चॉइस नहीं है, मुझे मालूम है, इंस्टीट्यूट तो हम लोग क्या क्रैक करेंगे एंट्रेंस एग्जाम से, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बेस्ट इंस्टीट्यूट्स की बात करें इंडिया के, तो वो कौन कौन से हैं? See, obviously NLUs जितने भी हैं, Nalsar Bangalore is considered as one of the best law colleges of India. Then राइट you have सारे बेसिकली NLUs तो सभी अच्छे ही हैं। सी राइट कॉलेज, आई थिंक कोई अच्छा बुरा कॉलेज नहीं होता, इन वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि तुम एक किसी भी नॉर्मल कॉलेज से भी पढ़ के भी फिर भी बहुत आगे पहुंच सकते हो। सो जी, इट्स हमारे पास ऑलवेज skills हों। यस एग्जैक्टली, यू जस्ट नीड दैट स्किल होना चाहिए कि हाँ, वो जज्बा होना चाहिए कि हाँ, आई वांट टू डू दिस एंड आई वांट टू डू इट। राइट बट राइट ऑब्वियसली लोग प्रेफर करते हैं कि जितना अच्छा कॉलेज हो, एक नेम हो, एक फेम हो, तो वो सबकी प्रेफरेंसेस ऑब्वियसली होती हैं कि यू नो बिल्कुल मुझे पीएलसी में जाना है, मुझे सिम्बायोसिस से पढ़ना है। सिम्बायोसिस पुणे इज आल्सो very good. Then all the राइट NLSs are really good. Then you have ILS Law College also, which is in Maharashtra. Then Faculty of Law DU. Faculty of Law DU only has 3 years law course. It does राइट not have 5 साल का integrated course वहाँ पे यस नहीं है. But यस दिस इज, one of the सॉरी प्लीज कंटिन्यू आकांक्षा। yeah, it is one of the most reputed law colleges where you know people want to go. To be honest. राइट राइट, आई थिंक एलएलबी के बाद अगर हमें एलएलबी करनी है, सॉरी नॉट एलएलबी के बाद, अगर हमें एलएलबी करनी है आफ्टर ग्रेजुएशन, देन न्यू दिल्ली में जैसे आपने बोला फैकल्टी ऑफ लॉ है, देन फैकल्टी ऑफ लॉ जामिया मिलिया में है, आईएलएस पुणे हुआ, सिम्बायोसिस हुआ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई हुआ, देन फैकल्टी ऑफ लॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, एंड एमएस रमिया कॉलेज ऑफ लॉ बेंगलुरु, एंड लॉयलॉयड कॉलेज नोएडा। आई थिंक दीज आर द फ्यू कॉलेजेस जो कि एलएलबी के लिए है। बट अगर हमें Yes. जस्ट आफ्टर 12th करने हैं तो हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं। Yes, exactly. You have NLSIU Bangalore, you have National Law University, you have Government Law College Mumbai also. Then all राइट the NLUs offer integrated courses only. राइट Basically, West Bengal and National University of Judicial Sciences. Jindal also offers a very good law career in life, to be honest. So OP Jindal Global Law School. So all these provide you with BA LLB, BBA LLB, BLS LLB. So all these are good colleges where you can go in future. राइट, तो जिनको हम हैदराबाद वाले कॉलेज की जो बात करते हैं, जिनको बड़े शॉर्ट फॉर्म में नलसर बोला जाता है, नलसर हैदराबाद, बड़ा बच्चों के मुंह से सुनने में आती है दीज टर्मिनोलॉजी। सो एनएलआईयूज एंड नलसर, और दीज आर द फ्यू गुड कॉलेजेस, द बेस्ट कॉलेजेस आई मस्ट से, कि जिसमें अगर हम क्लेट में कुछ अच्छी रैंकिंग ले आते हैं या हम लोग बाकी और एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी रैंकिंग ले आते हैं, देन वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अंडर दीज कॉलेजेस। एम आई राइट आकांक्षा? Yes, exactly. You're totally correct. ओके ओके, सो डेफिनेटली अगर हम इतने अच्छे इंस्टीट्यूट को क्रैक करेंगे तो आई एम श्योर, जैसे आपने एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट क्रैक करा गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, और उसके बाद आपने एक बहुत अच्छी लॉ फर्म के साथ अपने करियर की शुरुआत करी, तो ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिससे जिसमें से हमें कहना चाहिए कि हमें बेस्ट इंस्टीट्यूट जिससे हमें पढ़ाई करनी चाहिए, तो वो तो हम समझ गए हैं कि सारे एनालाइज आते हैं। बट जनरली आपका वर्क क्या है, आई मीन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं एक लॉयर की? See, सबसे बड़ी responsibility for a lawyer is to represent their clients. अगर Okay. उसने अपने क्लाइंट की एक एक चीज को अच्छे से नोट करके उनको अच्छे से रिप्रेजेंट कर लिया, that's how you know you start building clients. तुमने एक के लिए अच्छे से काम किया तो वो आके 5 लोग को आगे बोलेगा कि you know मैंने इनसे काम करवाया था, वो बहुत ही अच्छा कुछ सीख, वो बहुत अच्छे से उन्होंने डील किया. So that's how you build clients specifically in litigation
and not just in litigation, in all the fields which you are doing. फिर one thing which I observed is कि तुम्हें बहुत attention के साथ court hearings को सुनना पड़ता है. You have to have, you know, very detailed, minute details, you know, even exact date कि किस दिन क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सब कुछ तुम लोग को अपने केस के बारे में पता होना चाहिए, because judge can ask you anything and everything. Because judge के सामने everything is there, they can, you know, provide you and be like कि हमें ये किस दिन हुआ था. Then, you know, you keep mumbling between the papers and, you know, कि ऐसा लगता है कि एक impression आता है कि उसको अपने केस के बारे में नहीं पता. So you have to represent your clients really, really well. And clients can be of different types. You can, you know, there may be civil matters where something's related to your property, something's related to movables. So all that criminal matters हो सकते हैं, कहीं cheating हुआ, fraud हुआ, या robbery हुई. All these are, you know, that are covered in criminal matters. फिर इंसान कैसे बेल प्रोवाइड करवा सकता है, बेल के क्या क्या ग्राउंड्स होने चाहिए, ऑल दीज बिकम रियली रियली इम्पोर्टेंट. एंड वन थिंग दैट बिकम्स बहुत ज्यादा जरूरी इज हाउ यू आर डॉक्यूमेंटिंग योर, यू नो, हाउ आर यू ड्राफ्टिंग योर लीगल डॉक्यूमेंट्स. बिकॉज तुम उस पेपर्स में ड्राफ्ट करके लिख के अपनी प्लेंट में, अपनी कंप्लेंट में, अपने रिटन स्टेटमेंट में लिखोगे, वो फिर वापस जज के सामने जाता है, उसके बेसिस पे वो पूछते हैं आपसे कि क्या है आपका केस, क्या नहीं है. तो वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है उस पॉइंट ऑफ टाइम में कि आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स कैसी है. ओके ओके, ग्रेट. आई मीन आई थिंक बहुत कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप किसी भी उलझन में हैं तो उस उलझन को जो सुलझा सकते हैं वो हमारे लीगल एडवाइजर्स यानी कि आप लोग हैं. एंड जहाँ लाइक केस प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग इज इन्वॉल्व देयर. सो यस, आई मीन जो 5 साल में BLLB में हम पढ़ाई करते हैं या आफ्टर ग्रेजुएशन हम 6 इयर्स लेके LLB कोर्स करते हैं, तो इतना स्ट्रांगली वो हमें हमारे लॉयर्स को इतनी स्ट्रांगली उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए तैयार कर देते हैं कि देन आई मीन जो जिस काम के लिए आपने ये ओथ लिया या ये डिग्री ली है वो सक्सेसफुली आप लोग कर पाए. सो आई मीन इट इज वंडरफुल. आई मीन जितना जानने की कोशिश कर रही हूँ लॉ के बारे में, उतना ही ऐसा लग रहा है कि वाओ, इट इज सो इंटरेस्टिंग. जो लोग ये सारी स्किल्स रखते हैं और इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, डेफिनेटली लॉ कुड बी अ वेरी गुड फील्ड फॉर देम. तो इतना सब हम लोग कर लेंगे आकांक्षा, तो हमें ऑब्वियसली कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज तो होनी चाहिए हमारे सामने. तो जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल जाती हैं लॉ की फील्ड में, अदर देन लाइक अगर हम क्रैक कर रहे हैं बेस्ट NLIUs, NLUs, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, तो डेफिनेटली वी आर गेटिंग वेरी गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज, आई एम वेरी श्योर. अदरवाइज ऑल्सो व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज व्हिच जनरली लॉयर कैन वर्क इनटू? सी, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं आज की डेट में एक लॉयर के पास. वो इतने डिफरेंट फील्ड्स में वर्क कर सकते हैं कि उनके पास ऐसे जॉब का, यू कैन डू लिटिगेशन, तुम कोर्ट में जाके कैसे प्रेजेंट करना है, क्या करना है, यू कैन चूज दैट. अदरवाइज जुडिशरी इज वन ऑफ द बेस्ट, यू नो, जॉब अपॉर्चुनिटी व्हिच पीपल वांट टू गो इनटू. बिकॉज हम जैसे लोग ही, इट्स नॉट कि जज अलग से बॉर्न होके आते हैं, हम जैसे लॉयर्स से पास आउट हुए वही जाके जजेस बनते हैं. तो वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है. इट्स नॉट जज कि तुम जज सिर्फ आफ्टर एग्जाम पास करने के बाद ही दे सकते हो. इवन आफ्टर यू कंप्लीट योर 7 years ऑफ योर प्रैक्टिस इन लीगल फील्ड, उसके बाद भी तुम अप्लाई कर सकते हो जज बनने के लिए. देन यू नो लीगल एडवाइजर्स, जितने भी इन हाउस काउंसिल्स होते हैं, इन हाउस काउंसिल्स, वहां पे वो लीगल एडवाइजर्स रखते हैं कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन होनी है, कैसे क्या पूरा प्रोसीजर होगा. इफ दे डू नॉट नो अबाउट इट, then you have advocate general, attorney general, then you can even, you know, people like this also, being public prosecutor, you know, you have to aapko state ko represent karna hai cases mein. That also becomes one of the very well known job opportunities. Then uske baad, you know, even in these law firms, बहुत अलग-अलग different fields हैं. So you can either work with corporate field में भी, you know, बहुत सारा distinction है. तो mergers and acquisitions में कर सकते हो. You can be in the funds regulatory team. You can be in banking and finance. So ऐसे litigation में भी you can do
normal litigation, you can even go into arbitration, mediation. तो Okay. बहुत सारा स्कोप है आज की डेट में लीगल फील्ड में, इंसान को अगर जो भी करना है तो वो अच्छे से कर सकता है। ओके ओके, तो आई थिंक ये जो हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज कुछ हमारी स्क्रीन पे शो हो रही है, ये तो सिर्फ एक मेजर टर्म है, बट इस टर्म्स के अंदर भी बहुत सारी टर्म्स और हैं। तो इट्स एन Yeah. अम्ब्रेला टर्म्स के अंदर बहुत सारे और जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, जो कि कोई भी लॉयर अपने आप को समझ के, अपने इनहेरेंट टैलेंट्स और अपने इंटरेस्ट को समझ के, एंड दे कैन गो अहेड विद दैट। एंड सिंस यू आर मेंशनिंग अबाउट लाइक फाइनेंस में भी, बैंकिंग में भी, आई मीन कहाँ नहीं लॉ की जरूरत है या कहाँ नहीं लीगल एडवाइजर की जरूरत है। सो जहाँ Exactly. जहाँ ह्यूमन बीइंग है, आई थिंक वहाँ वहाँ एक लीगल, एक नहीं, आई मीन एक पूरा ग्रुप ऑफ लॉयर्स वर्क देयर। सो Yes. काफी काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज है उस हिसाब से, दैट इज वाई इतनी सारी लॉ फॉर्म्स हैं। एंड आई एम श्योर आप हमें कुछ ना कुछ बहुत अच्छे, जो हमारे इंडिया के बेस्ट रिक्रूटर्स हैं, उनके बारे में भी क्योंकि इंफॉर्मेशन देना चाहोगे आकांक्षा, क्योंकि क्या होता है ना, स्टूडेंट्स को एक बड़ा ये होता है ना कि अच्छा अब हम यहाँ से निकल रहे हैं तो हमें इसी कंपनी में काम करना है, इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। जैसे आप तो अपनी ड्रीम फर्म के साथ जुड़ गए हो, तो और ऐसे कौन से टॉप रिक्रूटर्स हैं इंडिया में जो कि एक अच्छे बेहतरीन लॉयर को अपने यहाँ प्लेस करना चाहेंगे? आज की डेट में जो टॉप रिक्रूटर्स में आते हैं, दे आर ट्राइलीगल, सिरिल अमरचंद मंगलदास, शार्दुल अमरचंद मंगलदास, खेतान एंड कंपनी, जे सागर एसोसिएट्स, SNR Associates, then Nishad Desai and Associates, you have Talwar Thakore and Associates, you have Luthra and Luthra, AZB and Partners. तो इतने सारे लॉ फर्म्स हैं आज की डेट में कि इतना कंपटीशन है कि ये सब लॉ फर्म्स definitely are one of the top ones which any law aspirant would want to, after completing their law, would want to go. ओके ओके, सो आई मीन काफी सारी ये, क्योंकि हम लोग के पास एक लिमिटेशन हो जाती है कि हम लोग कुछ ही राइट अप कर पाते हैं, तो हम लोग बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बट सिंस यू आर मेंशनिंग दैट दे आर मेनी 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 मोर, तो देन दैट इज समथिंग, आई मीन ये कि कोई भी अच्छा लॉयर तो डेफिनेटली जॉबलेस नहीं हो सकता, उसको तो जॉब मिलेगी, और नहीं तो वो लीगल फाइट करके अपने लिए जॉब लेगा। Exactly. Education राइट is राइट something वो राइट करना करते ही है। राइट राइट। आकांक्षा, जैसे कि अभी तो हम लोगों ने पूरी बात कर ली, स्किल्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एंट्रेंसेस क्या है, कोर्सेज क्या पढ़ने हैं, हमारे इंस्टीट्यूट कौन से हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और हमारे बेस्ट टॉप रिक्रूटर्स क्या है। ये तो हमारी एक ब्रॉडली हमने एक लॉ की फील्ड को कवर करने की कोशिश करी है। बट अगर बहुत छोटे संक्षिप्त में मैं आपसे पूछना चाहूँ कि लॉ की फील्ड में सिंस आप अभी बिल्कुल रिसेंटली ज्वाइन करी है, तो हाउ इज योर डे? See, I think it's not just law, but in every field, there is some amount of work or hard work, that diligence is required. राइट जब तक ऐसे होता है ना कि जब तक लोहे को पिघलाओगे नहीं तब तक वो सोना नहीं बनता, तो इट्स आई बिल्कुल थिंक इन एवरी, जब तक तुम अपना बेस्ट नहीं देने की कोशिश करोगे, जब तक तुम अपने आप को डील करने की, होता है लॉ एक ऐसी फील्ड है कि टाइम लगता है, लाइक यू वुड हैव टू वर्क लॉन्ग आवर्स, बट देन उसके बाद जब तुम अपना केस जीतते हो या फिर तुम्हारी डील कंप्लीट होती है, तुम्हारा Right. ट्रांजैक्शन खत्म होता है, उसके बाद जो तुम्हें लगता है कि हाँ इतनी मेहनत का जो फल मिला है, इतनी मेहनत का वो मैंने खुद देखा है कि क्लाइंट्स जब वो लोग केस जीतते हैं, वो इतने सालों से इतना वो लैग परेशान। कर रहे होते हैं, जस्टिस नहीं मिलता, परेशान होते हैं, उसके बाद जब वो जीतते हैं और वो इतनी आके प्रेज करते हैं, इतनी दुआएं देते हैं कि आपकी वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं, हमें अपना राइट मिला है, तो वो एक ऐसी चीज होती है कि हाँ कि मेहनत करने के बाद फल मिला है। राइट, आई मीन इट इज अ ट्रू सेंस ऑफ अचीवमेंट। एंड ये जो एक सेइंग है, लॉयर्स आर लायर्स, आई डोंट थिंक ये एग्जिस्ट करती है। तो दिस इज नाउ एक प्रोफेशन है, उसमें मतलब दोनों तरफ से केस लड़ा जाता है, तो दोनों ही अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सो आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस सेइंग इज, बट इट इज जनरली सेड सो कि लॉयर्स आर लायर्स। तो यू एग्री विद दिस? नो, टू बी ऑनेस्ट आई वोंट एग्री, बिकॉज लोग जो इंसान लॉयर अपनी खूब स्टोरीज तो नहीं जाके बोल रहा, जो Okay. उसको
क्लाइंट ने बताया कि हाँ मेरी तरफ से ये पोजीशन है, वो अपनी पोजीशन आगे, अब वो क्लाइंट सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, उसकी क्या पोजीशन है, दैट यू कैन नॉट गॉज आउट। जो भी वो अपने पॉइंट्स बता रहे हैं, लॉयर जाके वही आगे पुट फॉर जज के सामने करता है, बिकॉज टेक्निकली एफिडेविट पे क्लाइंट का सिग्नेचर साइन होना है। तो जो भी वो अपनी चीजें बता रहे हैं वो क्लाइंट के व्यूज, क्लाइंट के उसके ऊपर है। तो उनका झूठ बोलना सच बोलना उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट जो भी उनकी एडवाइस उनके क्लाइंट से मिली है उनको, बिकॉज एक तरीके से वो लोग वॉइस है अपने क्लाइंट्स के लिए। तो जो क्लाइंट को अपना व्यू पॉइंट्स दे रहा है या फिर जो भी उनके पास अपने विटनेसेस हैं, तो वो सब वो अपना जाके बोलेंगे। अब जो सच है झूठ है उसको किस सेंस में लेना है, दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द जज, हाउ ही एब्सोल्युटली आकांक्षा, आई थिंक एक बड़ी ये जो इस सेइंग के ऊपर आपने बहुत अच्छी तरीके से हमको एक लॉजिक रीजनिंग दी है कि लॉयर्स आर जस्ट प्रेजेंटिंग देयर केस, इट इज नॉट लाइक दे आर टेलिंग लाई और दे आर टेलिंग ट्रूथ, दे आर जस्ट प्रेजेंटिंग देयर केस, दे आर जस्ट प्रेजेंटिंग देयर क्लाइंट, एंड क्लाइंट ने जिस भी हिसाब से अपना केस प्रेजेंट किया है, लॉयर इज जस्ट प्रेजेंटिंग दैट। सो दैट इज अगेन समथिंग क्योंकि जो जनरली हम लोग सुनते रहे हैं सालों से, तो आज तो मुझे इस लॉजिक एक बहुत ही लॉजिकल आंसर मिल गया इस चीज का कि भाई ऐसा नहीं है, लॉयर इज ट्रू टू हिज प्रोफेशन, दैट इज ऑल। सो likewise, yes, likewise we all should be true to our profession. So wonderful. I mean, Akansha, it's been interesting talking to you और बहुत मजा आया। I am very sure कि हमारे जो budding lawyer है, एक्सपीरियंस है, वो आपकी बातचीत और आपकी इन्फॉर्मेशन से उनको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कुछ अपडेट करेंगे अपनी नॉलेज को वो लोग। तो करियर काउंसलर्स इंडिया पे हम लोग आकांक्षा ये सारी सीरीज इसी तरीके से शुरू किए हैं एंड होपफुली धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे इसमें और भी। और आपके द्वारा मैं अभी सबको यही बोलना चाहूंगी, हमारे स्टूडेंट जो भी हमें सुन रहे हैं या जो भी लोग हमें देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कि काइंडली कुछ भी आपके मन में क्वेरी हो किसी भी लॉ से रिलेटेड या और भी किसी फील्ड से रिलेटेड, अगर आप जानकारी चाहते हैं तो काइंडली हमारे को मैसेज कर दीजिए, और अगर चाहें तो हमें कॉल कर लें 9109548885। वंस अगेन 9109548885 ये हमारा नंबर है जिस पे आप हमें मैसेज डाल सकते हैं, या आप हमारे यूट्यूब पे भी हमें मैसेज डाल के और हमसे किसी और करियर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ले लें। और अगर आकांक्षा से कुछ और बात करनी है और अगर डिटेल में लॉ के फील्ड के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो हम फिर से कभी आकांक्षा को इन्वाइट करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, और आकांक्षा से रिक्वेस्ट करेंगे कि आकांक्षा हमें बेस्ट विशेस दे दे और हमारे साथ ऐसी जुड़ी रहे। First of all, I would like to thank you so much, Dr. Maheshwari, for, at this point of time, the students or like children are so confused कि उन लोग को क्या करना है life में. The way Career Counseling India is, bringing that step forward, I would like to give you, like, literally saying a salute to you for bringing it, for everyone, children who is there, जिसको एक एक डर होता है कि मुझे क्या करना है इसके बाद, मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आप लोगों के जरिए वो सब उन लोग के लिए उनकी लाइफ इजी हो जाती है. सो थैंक्स सो मच फॉर डूइंग ऑल दिस, बिकॉज जो आप स्टेप ले रहे हैं दैट इज वन ऑफ द स्टेप्स जो आगे हमारे फ्यूचर के बडिंग लोग जो भी आएंगे उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस एंड ब्रिंगिंग दिस सीरीज इन योर करियर काउंसलर इन इंडिया. Thank you, Akansha, so much. And I also want to say thanks to all of you, our listeners. And with this note, हम लोग next time किसी नए करियर के साथ मिलेंगे. नमस्कार, जय हिंद. नमस्कार.